पहले शांत रहे थोड़ा सा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, और हम तो लहराएंगे हर वक्त यूं ही तिरंगा, क्योंकि सबसे बड़ा नशा मेरे देश के सम्मान का है। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित हम सबके सम्मानीय नगर के परम सम्मानीय हमारे श्री राम मंदिर के आचार्य जी, उनके समक्ष में बोलना अर्थात सूरज के सामने दीपक का बोलने के समान है। उनके सामने बहुत बड़ी बात होगी, मैं कुछ भी यहाँ से जो भी बोलूं। आज हमारे बीच पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। मैं मेगा माइंड पब्लिक की ओर से उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ मैं निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मेगा माइंड पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय दौलत राम साहब, मेरे परम स्नेही मित्र शिव कुमार जी, धर्मेंद्र भदौरिया जी और उपस्थित शिक्षकगण, पालक पालिकाएं और सभी को मैं आज 72वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का जीवन सुख समृद्धि और यश कीर्ति से भरा रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता आजादी और गुलामी में समझें। बच्चे आप लोग समझते हैं आजादी क्या होती है? समझते हैं? मेरी बात ध्यान से सुने। आजादी को हम ऐसे मान सकते हैं जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कई महीनों तक बंद कर दे, और इसके बाद हम आपको स्वतंत्रता मिली हो, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात हमारे इस देश में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और इस देश को गुलाम बना लिया और पूरे देश को बंधक कर लिया, और 300 वर्षों तक 1600 ईस्वी उपरांत कई वर्षों तक हमारे इस देश में रहे और हमारी पूरी जो हमारे देशवासी थे उनको गुलाम बना लिया। और बड़ी मेहनत से बहुत ही अपने देश के जो यशस्वी महान जिन्होंने अपने जान निछावर कर कर इस देश को आजादी दिलाई, वास्तव में स्वतंत्रता का ये महापर्व तभी सार्थक है कि हम उन यशस्वियों को याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए आजादी दिलाई। जैसे हम कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। अर्थात हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं जिनकी सोच थी कि हम इस देश की आजादी के हिंसा के रूप में नहीं, अहिंसक होकर इस देश को आजाद कराएंगे। उन्होंने कई आंदोलन किए, सामने अवज्ञा आंदोलन और विनय पूर्वक में आंदोलन करते थे। उनका कहना था यदि कोई हमारे इस काल में भी मारे तो दूसरा काल भी आगे बढ़ा दो, लेकिन प्रतिकार मत करो, क्योंकि हम उतने सामर्थ्यवान नहीं थे, शक्ति नहीं थी। सामने जो अंग्रेज थे उनके पास हथियार थे और हम निहत्थे थे, उनका सामना करना बड़ा कठिन था। तो विनय पूर्वक सत्याग्रह से अपनी बात को मनाने का महात्मा गांधी कहते थे, और उनकी बात का मनन उस समय के जो देशभक्त थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे उस समय जो उनके साथ में कई उनके समर्थक थे जिन्हें हम नरम दल मानते थे, नरम दल के लोग थे। और उसी प्रकार जब 1919 में एक जनरल डायर जो कथित हत्यारा था, जिसने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया, जो लोग निर्दोष थे, इस देश की आजादी के लिए विनय पूर्वक निवेदन कर रहे थे अंग्रेजों से कि इस देश को छोड़कर चले जाएं और हमें पूर्णतः आजादी दे दें, लेकिन उन निहत्तों पर जिस जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर उनको घायल करा, उन्हें हत्याएं की, तब व्यथित होकर कुछ यशस्वियों ने आंदोलन चलाए, क्रांतिकारियों ने आंदोलन चलाए कि विनय पूर्वक ही इस देश से आजादी नहीं मिलेगी, हमें संघर्ष करना होगा। एक तरफ जहां सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाकर जापान और ताइवान से हमने प्रारंभ किए इस देश को आजाद कराने के लिए, उसी प्रकार सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और शहीद भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए अपना अनमोल
सर्वस्व अपना जीवन निछावर कर दिया और एक छोटा सा नन्हा बालक जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, खुदीराम बोस, उस 16 वर्ष के छोटे से बालक ने अपना जीवन इस देश के लिए निछावर किया। वास्तव में यदि हमें उन यशस्वियों को याद करना है तो हमें भी अपने अंदर इस देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाकर ही हम पहल करें और बॉर्डर पे जाकर ही हम देशभक्ति जताएं। इसके लिए हम अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करें। हम देश प्रेम की कई प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि हम स्वच्छता अभियान अपनाएं, इस देश के जो रूल रेगुलेशन है, जो संविधान है, जो कानून है, उसका पूरी तरह पालन करें तो निश्चित तौर पे ये भी हमारी राष्ट्र सेवा होगी। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का जीवन सुमंगल हो, यश कीर्ति और वैभव ईश्वर आप सभी को दे। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बोलो वंदे 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 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जय हिंद।